हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द अर्थक्वेक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक here is the most important topic. The occurrence of earthquake is a phenomenon in almost every part of the world. But there are two well-defined. It is a belt where they occur more frequently, and this belt are the circums is a Pacific belt, and the mid-world is a mountain belt. The first belt is the circums. A Pacific is a comprise the western coastal of the there is a North and South America, and Chinese island groups along the eastern and coastal of Asia, such as Japan and Philippines, as is the encircles and the Pacific Oceans from end to the end. It is named as such. The earthquake is the belt are situated within the ring of mountain and volcanoes. It is estimated that is about 68% of earthquakes of the world occur in this belt along. That is the most important here. The second belt is extend from the Alpha, with there is extension as the Mediterranean and the Caucasus and the Himalayan region, and continue into Indonesia. About 21% of total earthquake of the world originate in this belt. Remaining to 11% occur in the other part of the world. That is the most important here. The most of the earthquake of the world occur in two belts, namely there is a circum-Pacific and mid-world mountain belt. Here show the measure the earthquake belt here. There is the most important region to the India is also in this major earthquake belt here. There is the most important map in show in this picture. भूकंपों का वितरण यहाँ पर हमारा आया है। अगला टॉपिक कहते हैं भूकंप संसार के प्रत्येक भाग में आते हैं, जो जनरल सी बात है, लेकिन दो पुण्य निश्चित पेटियों में अक्सर जो है ये आते रहते हैं। ये पेटियाँ प्रशांत महासागर को घेरने वाले पेटी तथा मध्यवर्ती पर्वतीय पेटी। प्रशांत महासागर को घेरने वाली पेटी में जो है उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, अल्मीशियस तथा एशिया के पूर्वी तट से लगे अन्य द्वीप समूह जैसे जापान तथा फिलीपींस शामिल होते हैं। यह पेटी प्रशांत महासागर के एक छोर से दूसरे छोर तक घेरे हुए हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ गया है। इस पेटी में आने वाले भूकंप पर्वतों तथा ज्वालामुखियों की श्रृंखला से संबंधित है। ऐसा अनुमान है कि संसार के लगभग 68% भूकंप अकेले इसी पेटी में आते हैं, यानी 68% जो है भूकंप जो है इन्हीं पेटियों में देखने को मिला है। जो है भूकंप प्रभावित दूसरी पेटी जो है एल्प्स पर्वत से आरंभ होकर भूमध्य सागर जो है कैलेशियस हिमालय प्रदेश तथा इंडोनेशिया तक फैली हुई है। इस पेटी में संसार के लगभग 21% भूकंप आते ही रहते हैं। शेष 11% भूकंप संसार के शेष भागों में आते हैं। यहाँ पर ये मानचित्र से आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रमुख भूमक जो है भूकंप क्षेत्र कहाँ कहाँ है। आप देख सकते हो कि भारत के भी कई क्षेत्र जो है भूकंप के अंतर्गत ही आता है। उत्तरी क्षेत्र तो पूरी तरह से भूकंप के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। कई जगह जो है भूकंप का जो है केंद्र बिंदु है, और ये कई जगहों पे आती है। प्रशांत सागर के आसपास भी आती है, हिंद महासागर के आसपास भी आती है, अंटार्कटिका सागर के पास कुछ कम है, लेकिन ये प्रमुख जो क्षेत्र जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप पता लगा सकते हो कि भूकंप का जो है केंद्र कहाँ हो सकते हैं और कहाँ नहीं हो सकते हैं। ये चित्र भी मानचित्र भी बहुत कुछ बता रही है, भूकंप की हर एक क्षेत्र को दर्शा रही है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था ख़त्म हो जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक है, और ये आपके लिए समझने के लिए सोचने के लिए भी काफ़ी पर्याप्त थी। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको जो है काफ़ी इससे नॉलेज मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना आपने।